दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं एफ कैट शिफ्ट 1 का एनालिसिस। तो हम कह सकते हैं जो इंग्लिश का पेपर था मेरे लिए, मैं कहता हूँ, मॉडरेट था। और जो क्वेश्चन मुझे याद आए हैं मैंने वो सब लिख दिए हैं। और भी जो क्वेश्चन हैं मैं बता दूंगा ऐसे ही ओरली। तो इडियम एंड फ्रेजेस से जो आया था, किक द बकेट। किक द बकेट मीन्स होता है कि टू डाई, पुल वन पंचेस, टू क्रिटिसाइज समवन, हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब होता है कि गो टू बेड, सोने के लिए जाना। और कुछ वर्ड्स थे जिनके एंटोनिम्स लिखने थे, जैसे टेम्पोरल। टेम्पोरल मीन्स होता है कि टेम्पोरल फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो कुछ समय के लिए हो। डिवॉल्व, डिवॉल्व मीन्स नीचे गिरना, उसको बोलते हैं हम लोग डिवॉल्व। एक होता है आर्केइक। आर्केइक मीन्स होता है ओल्ड, तो इसका हमें पता है एंटोनिम ओल्ड का मॉडर्न हो जाएगा। डिसेंड है उतरना, तो उसका अपलिफ्टमेंट हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा उसके। और कुछ जनरल स्टडीज से क्या क्या आया था, तो लानोस, पैम्पास और प्रेरिस को एक और था उस डाउन्स, उसको और मैच करना था। तो लानोस पता है वेनेजुएला का है, पैम्पास अर्जेंटीना का है, प्रेरिस कहाँ का है, तो प्रेरिस है नॉर्थ अमेरिका का। एक था ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो वो जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है इसको। और जस्ट मिनट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। और एक क्वेश्चन आया था कि क्या वीनस का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के जैसा है, तो आंसर था नहीं, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीनस के जैसे नहीं है। और एक और क्वेश्चन था उसमें कि शुक्रायन 1 इसरो लॉन्च कर रहा है, तो आंसर है हाँ, उसको 2024 में करेगा। इंडिया एंड विच कंट्री एग्रीड टू एस्टेब्लिश अ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। तो इंडिया और कौन सी कंट्री है जो ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल को इस्टेब्लिश करने वाले हैं, तो वो है इंडिया और यूरोपियन यूनियन होगा। और कुछ क्वेश्चंस आए थे अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल अटॉर्नी जनरल हमें पता है आर्टिकल 76 है। और एक क्वेश्चन और था कि पैरालंपिक्स टोक्यो 2020 में जेवलिन थ्रो में कौन गोल्ड मेडल जीता है, तो वो जीता है सुमित अंतल। और एक क्वेश्चन था टैक्टिकल बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल डेवलप बाय आरडीओ। तो ये मुझे आंसर सही से नहीं पता था, तो मुझे आंसर पता नहीं था तो मैंने छोड़ दिया इसको। इसके ऑप्शंस थे पृथ्वी, अग्नि 4, ब्रह्मोस, एक और था अस्त्र। कृष्णदेवराय ने किस लिटरेचर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, तो वो था तेलुगु लिटरेचर। और ये देख लीजिए आप, जो डॉट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग में, ये पढ़ लीजिएगा क्योंकि 3-4 क्वेश्चंस थे इसके। और ये जो प्लस का साइन दिख रहा है इसको जो प्लस के साइन दिख रहे हैं, इसमें ऑड 1 आउट करना था कि इसमें ऑड कौन सा है। मुझे तो नहीं समझ में आया था इसमें ऑड कौन सा है, तो मैंने छोड़ दिया था इसको। एक क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन था एक। और ये आप देख सकते हैं वैरायटी। वैरायटी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो कैरियर को कैसे लिखेंगे, तो वैरायटी से यू जा रहे हैं तो -1, ए से सी जा रहे हैं तो +2, तो ऐसे ही पैटर्न चल रहा था -1 +2 -1 +2, और कैरियर को ऐसे ही लिख देना था। एक क्वेश्चन ये था पैंट, गोट, कोट, क्लोथ। तो ये मुझे इसको पहले तो ये जंबल फॉर्म में थे, इसको पहले आपको वर्ड्स में कन्वर्ट करना था क्या होगा, फिर इसमें आपको बताना था कि इसमें ऑड ऑन आउट कौन सा है, इसमें डिफरेंट कौन सा है। तो मुझे नहीं समझ में आया था इसमें, लेकिन मैं एक कह सकता हूँ कि मुझे नहीं समझ में आया था, सच में बता रहे हैं इसको मैंने छोड़ दिया इसको। एक क्वेश्चन था ये डायरेक्शन बेस्ड, कि एक लड़का है जो ईस्ट में 90 मीटर जाता है, फिर राइट हैंड मुड़ता है 20 मीटर जाता है, फिर राइट हैंड मुड़ता है
राइट हैंड मुड़ता है, फिर वो 100 मीटर जाता है, तो उसकी ओरिजिनल पोजीशन से जो अभी है उसका डिस्टेंस फाइंड करना था कितना होगा। तो वो इजी क्वेश्चन था। और मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस, मैथ्स का पार्ट था वो इजी था। इफ़ 94 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट इज 1/5 एंड सेकेंड इज 1/8 एंड दे आर इन द रेशियो 3:4। तो आपको इजीली ऐसे लगा देना था, बस फर्स्ट आपका आंसर आ जाता 30। और दूसरा क्वेश्चन जो मुझे याद आया मैंने लिख दिया है। इफ़ अ पर्सन परचेसेस 2 डजन्स बनानास एट ₹16 पर डजन, यानी कि 24 केले कितने का खरीदता है? 16 पर डजन, यानी कि 32 रुपये के 24 केले। ही सेल्स 18 बनानास एट ₹12 पर डजन, यानी कि वो 12 रुपये पर डजन बेचता है। तो 18 केले वो 12 रुपये पर डजन, यानी कि 18 रुपये, 18 केले 18 रुपये। फिर वो कहता है कि 4 रुपये घटा देता है, यानी कि अब 8 रुपीज़ पर डजन दे रहा है। तो उसमें से 18 प्लस और 4 रुपये घटा दिया है, यानी कि ₹8 बेच रहा है। तो 12 केले 8 रुपये, तो 6 केले कितने के? 4, यानी कि उसका SP कितना हो गया? SP हो गया उसका 18 6 24 और CP कितना था? CP था 32। तो आप यहाँ से लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं इजीली। क्वेश्चन इजी था ये। और दूसरा था एक, एट गिवन SI इफ CP बिकम्स 5 टाइम्स इन 8 years, तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना था। यहाँ पे n है जो n टाइम जो ईयर्स में है, तो ऐसे निकालना था इसको। इफ़ रेडियस ऑफ सर्कल इज डिक्रीज बाई 50% देन इट्स एरिया इज डिक्रीज्ड बाई। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी था। 50% से घटा दिया जाता है तो क्या होगा? 2 to 3 हम जानते हैं 50% क्या होता है? 1/2 होता है। तो 2 इट्स डिक्रीज्ड, सो इट विल बी डिक्रीज किया गया तो 1 तो ये 4 ये 1 हो गया, यानी कि कितना डिक्रीज हुआ? 3/4 इंटू 100, यानी कि कितना आंसर आएगा? 75%। 75% आंसर आया था। और ये ट्रेन वाला एक था, समझ में नहीं आया था क्वेश्चन तो मैंने छोड़ दिया था इसको। और ट्रेन M स्टार्ट्स एट 5 AM फ्रॉम A। एक ट्रेन M है जो 5 बजे पॉइंट A से निकलती है और दिल्ली कितने बजे पहुंच जाती है? 9 बजे। फिर दिल्ली से एक ट्रेन निकलती है 7 बजे और वो, मैंने क्वेश्चन मिस कर दिया, वो 11:30 बजे पॉइंट A पे पहुंच जाती है। तो वो बीच रास्ते में कब मिलेंगी? तो यार क्वेश्चन थोड़ा छोड़ दिया मैंने, ये समझ में नहीं आया। अ कंटेनर कंटेन्स 40 लीटर ऑफ मिल्क, फ्रॉम दिस कंटेनर 4 मिल्क, यानी कि एक कंटेनर है उसमें 40 लीटर दूध है। उस 40 लीटर दूध में से 4 लीटर निकाल के उसको 4 लीटर पानी से रिप्लेस कर दिया जाता है। इसको फिर से 2 बार किया जाता है। तो अब बताना था कि कितना मिल्क बचा है उस कंटेनर में। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, उस पर गूगल कर लीजिएगा, ये मिल जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन थे आज के। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।